सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया था कि ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते गच्छन्नपि ना गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि ना पश्यति। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने बताया था कि जो योगी अपने आत्म तत्व में स्थित होता है वह बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है और देखते हुए भी नहीं देखता है। ये निर्विकल्प योगी की अवस्था होती है। आगे भी उसी बात को बता रहे हैं कि जो निर्विकल्प अवस्था योगी की होती है उस समय कैसा प्रतीत होता है। आखिर निर्विकल्प अवस्था योगी की कैसी होती है, इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अगली कारिका के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें और कारिका का उच्चारण करें। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात्वेक्त विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। योगी योगपरायणः। आइए एक एक शब्द से अर्थ को देखते हैं। यहां आचार्य भगवान योगी की निर्विकल्प अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं किमदम किम इदम, यह क्या है, कीदृशम यह कैसा है, किमदम कीदृशम कस्य और किसका है, कैसे यह क्या है, किमिदम यह क्या है और कीदृशम कैसा है, कस्य यानी किसका है, कस्मात् त्वेक्त विशेषण, कस्मात् यानी किस कारण से है और त्वेक चैव यानी और, क्वा यानी कहां है, इति यानी इस तरह से विशेषण विशेष विचार ना करता हुआ। जो योगी होता है वह यह विचार नहीं करता है किसी पदार्थ के बारे में, पर वस्तुओं के बारे में कभी यह विचार नहीं करता ये कैसा है, किसका है, क्यों है, किस कारण से है। वह केवल अपने आत्म द्रव्य में स्थित होता है, केवल और केवल अपने आत्म तत्व का चिंतन करता है, तब वह योगी योग की अवस्था में होता है। उत्कृष्ट योग की अवस्था में वहां पर किसी का आलंबन नहीं होता, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का न विकल्प वच भेद न, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा, दृग ज्ञान व्रज यहाँ एकदा तीनों लशा। यहां पर आचार्य भगवान वही बात बता रहे हैं जो पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में बताए कि जहां ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प हट जाता है वह शुक्ल अवस्था, शुक्ल ध्यान की अवस्था, उत्कृष्ट योगी की अवस्था, निर्विकल्प अवस्था होती है। तो यहां पर वही बता रहे हैं किमदम कीदृशम कस्य कस्मात् त्वेक्त विशेषण, यह कैसा है, यह कौन है, यह क्या है और किस कारण से है और कहां है, इस तरह का अविशेषयन विशेष विचार ना करता हुआ स्वदेहमपि अपने शरीर को भी, अपने स्वदेहमपि स्व के स्वयं के देह में भी नहीं जानता, स्वयं को देह के बारे में भी नहीं जानता। कौन? योगी योग परायणा, जो योगी योग परायणा आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी जो है, साधक जो है, तो जो योग के में स्थित साधक है, जो अपने आत्म तत्व में स्थित जो श्रावक है, जिसका चिंतन केवल अपने आत्म द्रव्य में चल रहा है, वह यह कैसा है, पर वस्तुओं के प्रति कभी विचार नहीं करता कि यह कैसा है, किसका है, किस कारण से है। ये सब जो विचार हैं वह योग की अवस्था में नहीं होती है, वह निर्विकल्प अवस्था होती है। हम बाहरी वस्तु से जब मन अलग हो जाता है, तो जब मुनि आदि योग की अवस्था में होते हैं, तब वह भूख प्यास तृषा चिंता सब कुछ दूर हो जाता है। वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वह अपने शरीर के बारे में भी नहीं सोचते हैं। वह उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की योगी की अवस्था होती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, आप पढ़ते होंगे कि पहले जो आचार्य थे, इतने परिचय को सहा उनने, यशोधर मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, शुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, कितने सारे मुनिराजों की हम कथा पढ़ते हैं कि
श्यालिनी उनके शरीर का भक्षण कर रही है, फिर भी वह अपने आत्म द्रव्य में लुटे, अपने आत्म द्रव्य का आनंद लूट रहे हैं, अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। क्योंकि उनका ध्यान, उनका जो चिंतन है वह शरीर से हट करके आत्मा में लग गया है। और जब आत्मा में अपना मन लग जाता है तब शरीर को हम भूल जाते हैं। केवल और केवल हम और हमारी आत्मा, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में ही लीन होना, ये योग की उत्कृष्ट अवस्था है। तभी यह योगी उस परिचय को सह पाता है। तो परिचय को सहने के लिए हमें अपने आत्म द्रव्य में डूबना बहुत आवश्यक है। जब तक हम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम परिचय नहीं सह सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम जाप कर रहे होते हैं, सामायिक कर रहे होते हैं, कितनी गर्मी होती है फिर भी हमें गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसमें डूब गए हैं, हमारा मन हट गया है। तो तभी यह संभव हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें थोड़ी सी हवा नहीं मिली तो गर्मी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन कहाँ है? हमारी हवा में इंटेंशन है। तो कहने का मतलब ये है कि जब योगी योग की अवस्था में होता है तब उसको ये विकल्प नहीं होते हैं कि जब आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी साधक यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से और कहाँ है, इस तरह के विशेष विचार न करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता है, अपने शरीर से भी मोह के ममत्व को छोड़ देता है, तब जाकर के वह योग की अवस्था को प्राप्त कर जाता है। तो जब ऐसी अवस्था हमारी होगी तभी हम योगी बन पाएंगे। निर्विकल्प अवस्था, तो इस प्रकार की जो अवस्था है वह निर्विकल्प अवस्था है। केवल हम और हमारी आत्मा, हम और आत्मा के बीच में कोई उसमें संबंध नहीं होता है, कोई आलंबन नहीं होता है। जो आलंबन से रहित केवल आत्मा ही आलंबन है। ध्येय, ध्याता, ध्येय, ये तीनों केवल आत्मा पर टिके होते हैं। तब जाकर के योगी की निर्विकल्प अवस्था बनती है। इस प्रकार से आज की हम कारिका में हमने ये समझा। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या कहेंगे उसको समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन से रहें, क्वारंटाइन रहें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपनों को स्वस्थ बनाएं, अपने पूरे भारत को स्वस्थ बनाएं। सभी लोगों को सादर जय जय।